पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य 15 बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रिवर पर। जय श्री राम। अक्सर हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता क्योंकि जानकारी के अभाव में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भावनाएं चाहते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपकी उलझनों को दूर करते हुए आवश्यक जानकारी साझा करेंगे। पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, लेकिन कई बार हमारा मन पूजा पाठ की सही या गलत विधि विधान में उलझ जाता है। आइए जानें, पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। नंबर 1, पूजा के दौरान धूप और दीपक कैसे जलाएं? भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी ना जलाएं। नंबर 2, घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। नंबर 3, भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 4, तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान को स्नान कराने के बाद ही चंदन टीका लगाएं। भगवान गणेश, हनुमान, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं। नंबर 5, भोग अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित करें। नंबर 6, सभी देवी देवताओं की पूजा करें और किसी को न छोड़े। नंबर 7, भगवान को न चढ़ाएं ये चीजें। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी न चढ़ाएं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा और सूर्य को बिल्व पत्र कभी न चढ़ाएं। शिव जी को सदाबहार फूल, विष्णु को धतूरा और चावल और देवी को आग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बिल्व पत्र, गणेश को हरी दूर्वा, विष्णु को तुलसी और दुर्गा को अनेक प्रकार के फूल पसंद होते हैं। नंबर 8, पूजा में कहाँ कौन सी चीजें रखें? पूजा में दीपक सही जगह पर रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। जल पात्र, घंटा और धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखें। शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसलिए शंख को हमेशा किसी वस्त्र के ऊपर ही रखें। नंबर 9, तुलसी के पत्तों को ना तोड़े। तुलसी के पत्तों को बिना नहाए ना तोड़े। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 10, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 11, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है। बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है।
नंबर 12। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। दीपक को जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 13। ध्यान और ध्यानमग्नता पूजा के बाद ध्यानमग्न होकर कुछ समय ध्यान करें, जिससे मन शांत और स्थिर हो सके। नंबर 14। शंख का प्रयोग। शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित है, इसलिए शंख को हमेशा किसी वस्त्र के ऊपर रखें। नंबर 15। तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।